नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, बहुत ही खुशी की बात है, इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तान के मारूफ कलमकार, मारूफ मजमून निगार हाफिज़ मोहम्मद हाशिम मिसबाही साहब, जो कि जमशेदपुर के रहने वाले हैं और पूरे हिंदुस्तान के जो क़ारीन हैं, जो अखबारों से जुड़े हों या रिसालों से जुड़े हों, हाशिम मिसबाही साहब को बहुत ही बखूबी जानते हैं। हर दिन सुबह होते ही जब अखबार हाथ में आता है तो हाशिम मिसबाही साहब का जो मजमून आर्टिकल रहता है वो जो है लोगों के दिलों को छू जाती है। तो इस तरह के जो है मजमून निगार हाफिज़ मोहम्मद हाशिम साहब हमारे दरमियान आज सुबह सुबह शहर बालाशोर में तशरीफ़ लाए और दिन भर शहर के जो है तमाम वो मकाम जहाँ ज़ियारत किया जाए, जिस तरह के दरगाहों का हमने ज़ियारत करवाई, जिस तरह हज़रत वाले मोहम्मद और भुजा खिया पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह का जो है दरगाह लेके गए, अहमद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह लेके गए, बाकी बहुत सारे जो है शहर के तमाम इलाकों की जो है उन्हें मतलब घूमने का घुमाए उन्हें। उसके बाद इस वक्त जो है हम लेके आए हैं बालाशोर का जो कह लिया जाए जान है, क्योंकि अगर कोई बालाशोर आया और चांदीपुर ना आए ये हो ही नहीं सकता। चांदीपुर जो है बालाशोर की शान है और जिस तरह आप सब जानते हैं कि चांदीपुर एक मतलब हिंदुस्तान की दिफाई जो है सेक्टर है, सबसे मजबूत दिफाई सेक्टर में माना जाता है और यहाँ से ही APJ अब्दुल कलाम जी जो है मिसाइल का जो है शुरुआत किए थे और उन्होंने यहाँ पे रह के APJ अब्दुल कलाम जी जो है मिसाइल की जो है टेस्टिंग किए थे। तमाम चीज़ जो है सुनने के बाद हाशिम मिसबाही साहब ने खुद कहा कि मुझे भी चांदीपुर जाना है, तो चांदीपुर हम लेके आए हैं। इस वक्त हम हाशिम मिसबाही साहब हमारे साथ हैं, हम उनका मैंने इस्तकबाल करते हैं अपना तर्जुमान में। हज़रत आप आए हैं बालाशोर आज सुबह से, बालाशोर शहर में मुझे जैसा कि पता चला कि आप बालाशोर शहर पहली बार आए हैं, तो आपको बालाशोर शहर किस तरह लगा और आप जो दरगाहों वगैरह गए हैं किस तरह फील किया और अभी इस वक्त साहिली किनारे पे आप खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह का शुक्र एहसान है कि मैं तो उड़ीसा कई बार आया, बहुत मरतबा कटक गया और हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के वहाँ हाज़िरी हुई, तो मेरा दिल चाहा कि मैं हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के वहाँ हाज़िरी दूँ। चूँकि आपसे ताल्लुक़ात थे तो मैंने आपसे बात की और पता चला कि पहले बालेश्वर पड़ता है, तो मैं संपर्क क्रांति से रात में बैठा, सुबह 4 बजे जमशेदपुर में और 8 बजे बालेश्वर उतर गया, फिर आप लेके आए तो आज यहाँ हैं। कल सुबह इंशाल्लाह भद्रक धामनगर शरीफ की हाज़िरी होगी, हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के आस्थाने पर हाज़िरी का इरादा है और 1-2 दिन वहाँ रहने का इरादा है। तो यहाँ भी आ गए और ये समंदर का किनारा देख रहे हैं तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये पानी अभी आ रहा है और 3-3.5 घंटे में वहाँ तक चला जाएगा और फिर कोई टाइम ऐसा होता है कि ये चला जाता है वापस। तो ये जो लहरें आ रही हैं ये देख के कुदरत का नज़ारा हैरत हो रही है। रब तबारक ताला यकीनन कुदरत वाला है और कुदरत पर वो पूरी तरह से काबू है। रब तबारक ताला ने दुनिया में ऐसी हज़ारा करोड़ा चीज़ें बनाई हैं कि आदमी देख के उसकी कुदरत पर ईमान लाता है, उसकी वहदानियत पर ईमान लाता है। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि समंदर तो बम्बई में मैंने देखा और 1-2 जगह देखा, लेकिन आज यहाँ देख रहे हैं इतने लोग आए हुए हैं और इतने करीब तक पानी के अंदर भी जा रहे हैं और ये मालूम हुआ है कि इस इलाके में पानी वहाँ तक भी चला जाता है और इतनी गहराई नहीं होती है कि लोग डूबे यहाँ नहाते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं। आप आते ही बालाशोर के दरगाह हज़रत वाले मोहम्मद और भुजा खिया पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दर पे गए, हज़रत अहमद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दर पे गए, तो कैसा लगा वलियों के दर पे पहुँच के? मैं कहीं भी जाता हूँ तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि बहुत से लोग अब दिल्ली गए तो इंडिया गेट देखने जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं। मैं तो हाज़िरी देता हूँ वहाँ महरौली शरीफ में ख्वाजा वहाँ हाज़िरी देता हूँ ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ, फिर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ, बुज़ुर्गान दीन के वहाँ जाता हूँ, अहले इल्म से मिलता हूँ और यही मेरा पसंदीदा काम है। बहुत जगह घूम लिए, आप क्या घूमेंगे, अब ये दुनिया की जो चीज़ें हैं बहुत सी चीज़ देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि इस पर भी कोई कुछ लिखा जाए, कुछ बताया जाए कि कुदरत का निज़ाम। बहुत से लिखने वाले हैं, बहुत से लोग लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हर आदमी का अपना अलग नज़रिया होता है, सोचता है और उस एतबार से कुदरत की राहनुमाइयों का जिक्र करता है। और यकीनन
रब तबारक व तआला कादिर मुतलक है। देखिए दुनिया का 3 हिस्सा का इतना ताकतवर समंदर, और यहाँ भी लोग आते हैं और देखते हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते हैं। आप बालाशोर आए हैं, आपको तो बहुत खुशी हमें महसूस होती है, क्योंकि आपको अखबारों में हमें पढ़ने को मिलता था और आज आप हमारे शहर आए हैं। नाज़रीन, आज आपको बताता चलूं कि जिस तरह आप इस वक्त हासिम मिसबाही साहब को चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, इससे पहले जब हमारा अखबार निकला करता था, 15 रोज़ा जो है फोर्टनाइटली अखबार अपना तर्जुमान के नाम से निकला करता था, तो उसमें जो है मैंने हर जो है मतलब अखबार में एक कालिम जो है हासिम मिसबाही साहब के लिए छोड़ा जाता था, बाकायदा उनके इंतज़ार की जाती थी, उनके मजमून आने पर जो है बिठाया जाता था, और आप बखूबी उनको पढ़े होंगे हर टॉपिक पे, चाहे वो 3 तलाक के मामले पे हो, चाहे वो किसी भी मतलब चाहे दुनियावी मामला हो या दीनी मामला, हर एतबार से हर मतलब मौजू के हिसाब से वो टॉपिक लिखते हैं, मजमून लिखते हैं और लोगों के दिलों तक पहुंच जाते हैं। इस वक्त आप जो है जो हम जानने के मुताबिक कि आप जो है हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत से बहुत क्लोज़ रहे हैं, और हज़रत जो है हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत को जैसा कि हमने पता चला कि आप साइकिल पर भी बिठा के हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत को अपनी पढ़ाई के ज़माने पे लेके जाया करते थे। कुछ थोड़ी बहुत हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत पर जो आपको मतलब बता सकें। हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान से मुझे बहुत अक़ीदत रही। ज़माने तालिब इल्म में लखनऊ में मैं क़िरात जब पढ़ता था मदरसा आलिया वारसिया लखनऊ मछली महल में, तो उस वक्त हज़रत बराबर तशरीफ़ लाते थे, और मैं दर्जे हिफ्ज़ पूरा करने के बाद वहाँ क़िरात सीख रहा था। क़ारी अबुल हसन साहब, सैयद कैसर शायर इस्लाम साहब, हाफिज़ शाहरुम साहब, ये लोग उस ज़माने में जो अभी लखनऊ का पौच इलाक़ा है, विशाल खंड 2, 3, 4, वो उजरियाँ गाँव कहलाता था। और मुझे ये फ़ख्र है और मुझे ये शर्फ़ हासिल है कि मैं कई बार 20 बार हुज़ूर हाफ़िज़ मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान को साइकिल में बैठाता था। वो ज़माना ज़्यादातर साइकिल का था। ये 1977 और 76 की बात है, 78 की बात है कि मैं लखनऊ में ज़ेर तालीम था, तो वहाँ से साइकिल से मैं हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत को बैठाता था। हाफिज़ शाहरुम साहब, सैयद कैसर वारसी शायर इस्लाम जो लखनऊ के रहने वाले थे, बहुत मशहूर शख्सियत थे। क़ारी अबुल हसन साहब इंतकाल फरमा गए, बहुत बेहतरीन क़िरात थी और हमारी ज़िंदगी को सजाने संवारने में उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया। तो उस वक्त मैं बैठा के ले जाता था। उस वक्त उतनी अक़ल और उतना शऊर नहीं था कि कौन सी हैसियत है, कैसी शख्सियत है। ये जानते थे कि बहुत बड़े मौलाना हैं, बहुत मुत्तक़ी हैं, बहुत परहेज़गार हैं। तो बहुत मरतबा, और फिर मैं स्टेशन भी छोड़ने जाता था। उनकी बहुत मशहूर करामत, हिंदुस्तान के जितने नंबर भी मुजाहिद मिल्लत नंबर निकले हैं उसमें मुझसे जो करामत उनकी मंसूब है उसका ज़िक्र है। मेरा ख़ुद लिखा हुआ दारुल नूरुल हबीब जो कलकत्ता से निकलता था, उसमें मेरा मज़मून है तकरीबन 6-7 पेज का, और तो दूसरे नंबरों में कम है, छोटा है। वो कौन सा मतलब वाक़या था जो हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत के साथ जुड़ा हुआ है? कौन सा मतलब करामत कहेंगे आप? हुआ यूँ कि 2 बजे के वक्त हज़रत ने फरमाया, उनके पास रेलवे की मोटी बुक रहती थी और उसमें देखते थे कहाँ से कौन ट्रेन है और कहाँ जाना है। तो हज़रत ने फरमाया कि मुझे चारबाग स्टेशन ले चलो और वहाँ से ट्रेन मिलेगी, और नहीं तो फिर कानपुर जाना पड़ेगा। तो हम लोग पहुँचे जाम की वजह से, तो वहाँ पर जो है वो ट्रेन छूट गई। फिर हज़रत ने फरमाया, खड़े हो गए, रेलवे टाइम टेबल बुक देखा, और अब हज़रत ने फरमाया कि मुझे बस में बैठा दो कानपुर वाली में। कानपुर वाली बस में चारबाग स्टेशन पे मैंने हज़रत को बैठाया, और हज़रत सीट पे बैठे ही नहीं, बैग पकड़े नहीं कि मुझसे फरमाने लगे, हाफिज़ साहब जाइए आपका इंतज़ार हो रहा है, हाफिज़ साहब जाइए आपका इंतज़ार हो रहा है। तो मैं खड़ा रह गया, लेकिन हाफिज़ शाहरुम साहब ने इशारा किया कि बुज़ुर्गों को हुक्म मानना भी अदब है, और जब हज़रत कह रहे हैं तो जाइए। और मुझे जाना था 3 से 4 बजे के बीच में। पासपोर्ट मिलता था, पासपोर्ट मेरा बना हुआ था, उसमें एक गलती हो गई थी, 4 हेड के बजाय 4 हैंड लिखा गया था। यहाँ पर मेरे कटा हुआ है, तो वो ये 4 हेड के बजाय 4 हैंड लिखा गया था। उसको मैंने चेक करने के लिए, सही करने के लिए दिया था। मैं जैसे ही अंदर घुसा पासपोर्ट ऑफिस में, लीला टाकीज़ के बगल में, तो फ़ौरन आरिस गुसाई ऑफिसर जो थे
وہ टहल रहे थे और मुझे देखते हुए कहा मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लीजिए आप अपना पासपोर्ट। और मुझे उन्होंने पासपोर्ट पकड़ाया और वो चले गए। अब मेरे जहन में बात आ गई कि जाइए आपका इंतज़ार हो रहा है। जब मैं आके ये बात मैंने बताया तो हाफिज़ शारून साहब ने, सैयद कैसर वारसी साहब ने और कारी अबुल हसन साहब ने खूब सुना। पहले बड़े बड़े टेप रिकॉर्ड आते थे, उसमें मेरे बयान को रिकॉर्ड किया गया। सैयद कैसर वारसी साहब ने एक एक जुमला लिखा और दूसरे दिन लखनऊ के कौमी आवाज़ में, अखबार में और आवाम में उस ज़माने में निकलता था, ये सब में वो इंटरव्यू आया। उस ज़माने में मुझे अक्ल नहीं थी, मैंने उन सबको जमा नहीं किया, लेकिन आवाम की रिपोर्टिंग का कागज़ मेरे पास है, एल्बम में बना हुआ है। फिर मुझसे लोगों ने कहा कि आप जो लिखते हैं, तो ज़माने तालिब इल्मी से ये शौक़ था। फिर अशरफिया में ये परवान चढ़ा, अलजामतुल अशरफिया मुबारकपुर हाज़री हुई और वहाँ अंजुमन में ये परवान चढ़ा और वहाँ भी मैं लिखता था। मौलाना बद्र आलम बदरुल क़ादरी साहब जो एम्स्टर्डम हॉलैंड में हैं, वो हमारे वहाँ आए थे सबसे पहले मौलाना पढ़ाने के लिए। फिर वहाँ से फिर वो हॉलैंड चले गए, तो उन्होंने भी बहुत मुझे मदद की और बहुत से लोगों ने, तमाम असातिज़ा की जूती सीधी करने का ये सदक़ा है कि कुछ थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। एक छोटा सा तालिब उलूम में लिखने वाला, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र एहसान है, मेरी 4 किताबें भी आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने आपको दी है। सदाए हक़, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत से फ़ैसलों के बारे में मैंने अपनी राय ज़नी की है, और मीनार नूर और ज़िया इस्लाम, सदाए इस्लाम और सीरत के चंद दरख्शां पहलू, ये तो मैं आपको ला के दे चुका हूँ। 3 किताबें और आने वाली हैं अनकरीब। निकाह के इस्लामी तरीक़े, इस तरह से मैं कोशिश करते रहता हूँ। मैं ख़ुद ही मज़मून लिखता हूँ, ख़ुद ही किताबें छपवाता हूँ और फ्री में बांटता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, आप जैसे मुहिब लोगों की दुआएं हैं। मैं जा रहा था धामनगर शरीफ, लेकिन मैंने कहा कि भाई अज़ीम बालेसरी साहब के वहाँ भी मिल लें, मुलाकात कर लें। मैं स्टेशन बुला के आपसे मुलाकात कर सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक दिन वहाँ रहेंगे, ये आपकी मोहब्बत है जो यहाँ खींच लाई। अब कल इंशाअल्लाह मैं हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के वहाँ जाने का इरादा है, और अल्लाह तबारक तआला सफ़र आसान फरमाए, साथ खैरियत के साथ वतन अपने जमशेदपुर वापस हो जाएं। ये समंदर का इलाका देखने का बड़ा दिल कर रहा था, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि बालेश्वर आया और यहाँ नहीं देखे। और फिर हमारे मुल्क की शान, ये डिफेंस निज़ाम यहाँ मिज़ाइल का जो है, और यहाँ से जो मिज़ाइल टेस्ट की जाती हैं, तो हमारे सदर APJ अब्दुल कलाम साहब ने यहाँ निज़ाम बनाया है और हुकूमत हिंद का ये बहुत मशहूर इलाका है। तो ये भी देखा और देख के बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। सर मतलब हज़रत आप जो है मतलब अपना तर्जुमान को अखबार के ज़माने से जानते हैं। आज अपना तर्जुमान जो है न्यूज़ चैनल है बालाशोर में, अपना तर्जुमान न्यूज़ टाइम के तौर पे चलता है। तो आप जो है मतलब क्या कहेंगे मतलब अपना तर्जुमान के बारे में? अपना तर्जुमान अखबार तो पहले ही से मैं आपका पढ़ता था और मेरे मज़ामीन भी आप शाया करते थे, आपकी मोहब्बत थी। लेकिन मेरा इंटरव्यू तो 2 बार आ चुका है। इसके पहले रबीउल अव्वल शरीफ में जो आपने मुझसे इंटरव्यू लिया था और जमशेदपुर की रिपोर्टिंग की थी, और फिर उस वक्त भी आया था। उसके बाद एक बार बकरीद में भी आया था, और आज ये शर्फ हासिल हुआ कि आपके वहाँ आके ख़ुद इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो अपना तर्जुमान के बारे में कुछ नेक ख्वाहिशात? आपकी मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, और उर्दू से आपकी मोहब्बत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आपने आज के ज़माने में मौलवी हजरात सिर्फ मदरसा मस्जिद चाहते हैं। आप हाफिज़ होने के बावजूद आपने प्रेस लाइन को ज्वाइन किया और इस पे लगे हुए हैं। मेरे ख़्याल से तकरीबन 10-12 साल से ज़्यादा हो गया कि आपको मैं जान रहा हूँ, और आप अपना तर्जुमान चला रहे हैं और मैं पढ़ता हूँ और टीवी में भी देखता हूँ, और फेसबुक में भी आपके बहुत से क्लिप को मैं देखते रहता हूँ। अब आप जानते हैं कि कब से आप अपना तर्जुमान चला रहे हैं। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे हाशिम मिसबाही साहब को, क्योंकि बालाशोर वो आए हैं तो उनको हम लेकर चांदीपुर का जो साहिली किनारा पहुँचे थे। आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे सूरज गुरूब होने लगा है और अंधेरा छाने लगा है, तो हम इसे बात को यही ख़त्म करना चाहेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि जो भी मेहमान अगर बालाशोर होकर गुज़रते हैं, जो हमें जानते हैं, एक बार ज़रूर हमारे तरफ से ऑफ़र रहेगा कि एक बार हमें याद कर लिया करें और बालाशोर में हमसे मुलाकात करके जाएँ, और ये जो खूबसूरत नज़ारा है, समंदर का किनारा है, यहाँ का लुत्फ़ उठाएं। और बालाशोर में बहुत सारा चीज़ है देखने को, वो भी देखें। इसी जो है कड़ी से जुड़ते आज हाशिम मिसबाही साहब हमारे दरमियान आए थे। हम चाहेंगे कि इस तरह जो है वो हमारे चैनल के लिए दुआ करते रहें और हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे। नाज़रीन किराम, आपको हाशिम मिसबाही साहब की हर एक मज़मून अगर पढ़नी हो तो अपना नंबर
ہمارے جو ہے کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ ان کے مضمون کو جو ہے ہم جو ہے ایک گروپ ان کا چلتا ہے اس گروپ میں آپ کے نمبر کو ایڈ کر دیں گے تاکہ ڈیلی جو ہے آپ اپنا مضمون ان کا جو لکھا ہوا مضمون آپ پڑھ پائیں گے۔ کیمرامین شیخ عرفان کے ساتھ عظیم بالیشری، اپنا ترجمان، بالاشور، اڑیسہ۔